हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सब कैसे हो और आप सबकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप सबकी अच्छी चल ही रही होगी। मैं जो आपको डेली टारगेट प्रोवाइड करा रही हूँ आप उसे फॉलो तो कर ही रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हो जल्दी से फॉलो कर लें, क्योंकि अपना एग्ज़ाम आने वाला है। 18 अप्रैल को अपना एग्ज़ाम है। तो बहुत सारों की क्या है दिक्कत रहती है, मेरे खुद की भी दिक्कत रहती है कि हमें कोई याद नहीं होते, कुछ ट्रिक्स वगैरह बताओ। तो आपको मेरी ट्रिक्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने एक अच्छे से चार्ट बनाया है, तो मैं बताती हूँ आपको याद करने का तरीका, और आपको एक अच्छा सा रूटीन भी दूंगी टाइम टेबल का, जो मैं आपको कल वीडियो में शेयर करूँगी। आज अपन करेंगे मिशन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की याद करने का तरीका। आपको पता ही है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस के बारे में। अपने इसमें एग्रीकल्चर, जीके, हिंदी ये रहती है। इसमें एग्रीकल्चर में अपने 3 पोर्शन होते हैं, एनिमल, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी। जीके में अपने 3 पोर्शन रहेंगे, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और अपनी हिंदी। तो सबसे पहले मैं आपको प्लान बताती हूँ। मैं 3 प्लान पेज है मेरे ना, तो 3 प्लान फॉलो करते हैं मैं भी याद करने के लिए। तो आपको अगर अच्छा लगे ये प्लान तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सबसे पहले अपन क्या है, अपने को डाटा वगैरह याद करने होते हैं, कुछ चार्ट्स वगैरह बता रखे हैं मैंने इसमें। तो सबसे क्या आप उनको हर चीज़ को शॉर्टकट वे में लेके चलनी होगी, ठीक है। जैसे फसल, मृदा याद करने के लिए ना कुछ फनी शब्द याद करने होंगे आपके, जिसके पहले से ये फनी शब्द क्या है ये भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। स्टोरी मेथड, जिसमें आपको डाटा है ना, डाटा स्पेशली याद करना ही है। जैसे 2024 में क्या था, 2025 में क्या है, 2026 में, ये सब याद करनी है आपने। शॉर्टकट वाली मृदा उत्पादन की इनको आपको याद करनी है। फिर अपन करते हैं स्टोरी मेथड में। आप जैसे डाटा वगैरह है उसको आप स्टोरी मेथड के रूप में याद कर सकते हैं। जैसे 2024 में किसान ने क्या खरीदा था, उसमें कितनी वो थी उत्पादकता, कौन से क्षेत्र में, उसको आप स्टोरी के रूप में करें। फिर अपन बात करते हैं कंपेरिजन टेबल बनाएं। मतलब आपको कुछ भी याद करनी हो ना, जैसे डाटा याद करना, तो उसकी कंपैरिजन टेबल बनाए कि 2025 में 2024 में क्या बाजरे का उत्पादन कितना था और 2026 में अब कैसा उत्पादन हो गया। तो आपको इस तरह आपको पहले पुरानी वाली टेबल बनानी है, पुराने वाले उत्पादक वगैरह, फिर बाद में न्यू वाली, उससे आपको कंपेरिजन करना है, जिससे आपको बहुत अच्छा इजी वे में याद हो जाएगा। फिर अब याद करने वाले सब्जेक्ट में भी अलग अलग ट्रिक्स है अपनी। जैसे अपने एग्रोनॉमी में ना, इसमें आपको क्या है ज़्यादा डाटा किस्में वगैरह आती हैं, तो आप किस्मों का एक चार्ट बनाइए अच्छे से, जिसमें सीड रेट, उनकी रोग, उनके बॉटनिकल्स नेम्स, बिल्कुल अच्छे से एक चार्ट बना के याद करें उनको। मैंने बनाया हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी आराम से। और आप खुद सेल्फ से बनाओगे ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप उनको एक अच्छे से चार्ट में उनकी बीज दर वगैरह अच्छे से पूरा एक चार्ट के रूप में बनाएं। ये एग्रोनॉमी की बात हो गई। फिर अपन करते हैं हॉर्टिकल्चर में। इसमें क्या है, ज़्यादा अधिकतर फल व सब्जियों की किस्में पूछते हैं, तो उसको आप स्वाद के रूप में और उनके कलर्स यानी रंग के द्वारा आप उनको याद कर सकते हो। वो कैसे, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड में टमाटर किस्में वगैरह की ट्रिक्स भी बताइए, तो आप एक बार जाके वो भी देखना। फिर एनिमल में आप ना, जैसे ये शिकवाल है मेरे पास है ना, तो इसमें क्या है सारे मैप्स है, ये बिल्कुल मैप के अकॉर्डिंग की है पूरी शिकवाल वाली। तो इसमें हर चीज़ मैप के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो आप है ना ब्रीड्स को, मतलब नस्लें को भी है ना एक मैप की तरह बनाइए। जैसे भारत का मैप बना लिया है बट एनिमल की, इसमें आपको क्या है ब्रीड्स ज़्यादा याद करनी है, मतलब नस्लें। इसमें आप क्या है मैप के अकॉर्डिंग याद करें। जैसे राजस्थान का मैप बना लिया, या भारत का, मतलब कौन से राज्य में कौन सी नस्लें पाई जाती है। तो इस तरह से आपको ब्रीड्स याद करनी है। जैसे मैप, इसमें भी मैप दे रखे हैं, सारे मैप से इसमें इस तरह मैप होंगे। आप खुद भी बना सकते हो, खुद से बनाओगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। फिर बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी की तो पूरी मैपिंग की है, मतलब मैपिंग करना है पूरा, मैप से अकॉर्डिंग आपको पूरी जियोग्राफी पढ़नी है। आप जब तक जियोग्राफी को मैप से नहीं पढ़ोगे तब तक कोई मतलब नहीं है, आपको जियोग्राफी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैं मानो तो एक बार शिकवाल वाली मानचित्र वाली लेकर आना, इसमें सारे मैप अकॉर्डिंग पूरा ये मैप के अकॉर्डिंग की है पूरी मानचित्रावली। इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, न्यू ईयर भी। फिर अपन बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स है आर्ट एंड कल्चर की, तो आप उसको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग याद करें। फिर करते हैं अपन हिस्ट्री की। इसमें क्या आपको ओनली इम्पोर्टेंट्स युद्ध वगैरह याद करने हैं।
इंपॉर्टेंट युद्ध याद करने हैं, संधि याद करनी है। और जो अपने किंग मतलब राजवंश है ना, उनका एक चार्ट बना लो कि फर्स्ट राजा कौन था सेकंड, तो उसके आप चार्ट के अकॉर्डिंग याद करोगे ना, तो उसमें आपका उसका जन्म वगैरह सब आ जाएगा चार्ट के रूप में, तो वो आपको सारे राजवंश याद हो जाएंगे। हिंदी में आपको सबसे मेन दिक्कत आती है हिंदी में आप अगर रटने के बजाय रूल को समझो ना, तो बहुत अच्छे से याद होगी। और ओनली हो सके ना तो 10 प्रैक्टिस ही किया करो संधि की। जैसे 10 मैंने आज संधि के 10 प्रैक्टिस कर लिए कि आज 10 शब्द के प्रैक्टिस करने हैं, तो इस हिसाब से आप जितना इजी वे में और जितना मतलब रूल समझने की कोशिश करोगे ना, उतना आपको संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग के रूल समझ में आएंगे। और मुहारे वगैरह तो आपको चलते फिरते याद हो जाएंगे। और मैं आपको 3 लेयर बताती हूँ स्ट्रेटजी की। सबसे बेस्ट है तो होता है रिवीजन, जितना आप बार बार रिवीजन करोगे सबसे बेस्ट होता है रिवीजन करने का तरीका। हमेशा अपन को 3 लेयर स्ट्रेटजी अपनानी है। रिवीजन जितना हो सके आपको रिवीजन पे फोकस करना है, हर बार रिवीजन करें, क्योंकि अपन सिली मिस्टेक रिवीजन की वजह से कर देते हैं, जिससे अपन माइनस मार्किंग होती है। अधिकतर इजी क्वेश्चन भी अपने गलत हो जाते हैं, तो इससे बेस्ट है आप रिवीजन, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट दे जरूर, ये वाला टॉप हमेशा करना है। वीकली मतलब डेली, जैसे आज अपन ने एक नस्ल वाला पढ़ लिया दिन में या रात को, पढ़ के रात के सोने से पहले एक बार रिक्लोर कर ले बुक्स बंद करके कि आज हमने ये पढ़ा, ये सारी नस्लें वगैरह याद की। इससे आपको अच्छे से याद भी होगा। और वीकली टेस्ट जरूर दें। और सबसे बेस्ट है स्टिक नोट्स। अगर आप रोज़ स्टिक नोट पढ़ाओगे, आपको जो याद नहीं होता, तो इस तरह से आप स्टिक नोट्स बनाइए और अपनी दीवार के टेबल की दीवार के आगे टांग दीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्टिक नोट से, क्योंकि जो बहुत सारे हार्ड शब्द होते हैं वो हमें याद भी नहीं होते। तो आप सबसे बेनिफिट होगा स्टिक नोट्स का, ये बनाना स्टार्ट कर दो। अपने आगे की टेबल स्टडी उसमें आगे चिपका दो, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से याद होगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और भी कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। और आप प्लीज़ ऐसे मेरे को सपोर्ट करते रहना। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो राधे राधे। कल मिलते हैं अच्छे से बढ़िया और अच्छा रूटीन बताऊंगी मैं आपको कल को। और जितने भी आपको शॉर्ट्स नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम पे बने